नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को संज्ञा चैप्टर, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन देता है, आज संज्ञा चैप्टर को लेकर हम आए हैं और आपको चुटकियों में संज्ञा चैप्टर को याद करवा देंगे। आपको दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आशा करता हूँ आप सभी को ये संज्ञा चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम संज्ञा चैप्टर की पहली हेडिंग संज्ञा से। कभी कभी एग्जाम में पूछता है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। महत्वपूर्ण हेडिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है अर्थ के आधार पर संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बोध हो और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति स्थान आदि का बोध हो क्या कहलाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसको क्या करते हैं? ऊपर वाले को मिटा देते हैं, आपको इधर बताते हैं हम। एक बार संज्ञा फिर से रिवाइज कर लिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम इसको मिटा देते हैं। इसी के आगे आप सभी को हम संज्ञा के बारे में बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति स्थान आदि का बोध हो तो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1 नदियों के नाम सकते इधर, जैसे यहाँ पर हम देख देते हैं। जैसे गंगा, गंगा क्या हुआ? एक नदी का नाम हो गया। राम एक व्यक्ति का नाम हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है। तो यहाँ पर नदियों के नाम में देखो हमारे कौन कौन सी नदियां हो सकती हैं। नदियों के नाम सारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, यमुना, गोमती आदि
आदि नदियां क्या होंगी, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। इधर हम नदियों के नाम हो गए, आगे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। तो पर्वतों के नाम में कौन कौन से पर्वत हमारे, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, आल्पस पर्वत सुना ही होगा, आल्पस पर्वत हो गया, अरावली हो गया, अरावली। ये सब क्या है, हमारे पर्वत है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके आगे हम लिखते हैं राज्यों के नाम, राज्यों के नाम। राज्यों के नाम जो हमारे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आगे यहाँ पर बिहार लिख देते हैं। जितने भी राज्यों के नाम ये हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आदि इसके आगे लिख देंगे। इसके आगे हम लिखते हैं राज्यों के नाम हो गए, महीनों के नाम। किसके, महीनों के नाम। जैसे हिंदी में जैसे चैत्र हो गया, चैत्र, बैसाख, और अंग्रेजी में जैसे जनवरी, फरवरी आदि। नदियों के नाम जो जितने होंगे, सारी जितनी नदियां हैं, सारी नदियों के नाम क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियां। और फिर पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, अरावली पर्वत, राकीस पर्वत, अन्य सारे पर्वतों के नाम क्या है, सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राज्यों के नाम, राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और बहुत से दूसरे राज्य भी हो सकते हैं। महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, आगे ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ऐसे भी हो सकते हैं। ये जो हमारे हिंदू धर्म के हिंदी महीने जो होते हैं, अंग्रेजी वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या है, आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके आगे हम आप सभी को फिर दूसरे वर्ड्स बताते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सब आते हैं। इसके आगे जैसे हमारी क्या हो गई, नगरों के नाम, नगरों के नाम। नगरों के नाम जैसे हमारा हो गया लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, ऐसे ही हमारे बहुत सारे हो जाएंगे नगरों के नाम। गांवों के नाम, गांवों के नाम, ये सब क्या है हमारे, क्या हमारे गांव के नाम। जैसे हमारा कोथावा हो गया, कोथावा हो गया। इसके आगे और कोई गांव डाल सकते हैं, जैसे उदयपुर हो गया। ऐसे बहुत सारे गांव के नाम जो हैं, ये सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इसके आगे बहुत सारे ऐसे ही हो सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद में हम आप सभी को बताते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या, जाति। इसको मिटा देते हैं हम। नगरों के नाम जैसे लखनऊ, आगरा, कोथावा, उदयपुर। और व्यक्तियों के नाम, मेन तो वर्ड यहाँ पर छूट गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम तो हमने लिखे ही नहीं। व्यक्तियों के नाम। जैसे यहां पर क्या हो गया, रमेश, महेश, राहुल आदि नाम भी हो सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। व्यक्तियों के नाम ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे व्यक्तिगत वाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसके बाद में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 हो गई। इसके बाद में इसको मिटा देते हैं और इसके आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं। क्या, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 1 हमारी हो गई थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इधर हम ले लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई थी हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ये हमारी हो चुकी है। इसके आगे हमारी जातिवाचक संज्ञा, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में और जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, क्या कहलाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा में तो क्या क्या होता है देखो, जैसे नंबर 1 हमारा पशुओं के नाम। किसके नाम? पशुओं के नाम। पशुओं के नाम। पशुओं के नाम में जैसे हमारी गाय हो गई, गाय हो गई। गाय जो है, गाय पूरी जाति का नाम। किसका नाम? पूरी जाति का नाम। गाय में भी गाय के प्रकार होते हैं। जैसे अगर आपसे कहते अंबरसरी गाय होती है तो क्या हो गई? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर गाय जो है, ये गाय जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके आगे हमारे भैंस हो सकती है। क्या हो सकती है? गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? ये हमारी सब जातिवाचक संज्ञा है। पशुओं के नाम हुए। नंबर 2 में क्या आता है? फलों के नाम। किसके? फलों के नाम। फलों के नाम में कैसे पहचानेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे अभी यहाँ पर लिखा है आम और यहाँ पर लिखा है सेब। यहाँ पर लिखा है आम और यहाँ पर लिखा है सेब। आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे कहा जाए कि मलिहाबादी आम, क्या कहा जाए? मलिहाबादी आम, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। लेकिन यहाँ पर केवल आम की बात हुई तो क्या हुआ हमारा? ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। और अगर पूछता है सेब, अगर आपसे कहता है कश्मीरी सेब, क्या कहता है? कश्मीरी सेब, तो क्या हो जाएगा हमारा? कश्मीरी सेब क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पर बताया गया सेब। सेब के आगे हमारा क्या? सेब हो गया। इसके आगे हमारा आम हो गया, अमरूद हो गया, बहुत सारे ये सब क्या है? अमरूद हो गया। ये सब हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके आगे फलों के नाम हो गए, अन्नों के नाम। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम आपको ऊपर बताते हैं। तो एक बार हम जातिवाचक संज्ञा को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम आइए इसके पे चर्चा करते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की पूरी जाति का बोध हो, क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब इसको हम मिटा देते हैं। आप सभी लोग इसको, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। जातिवाचक संज्ञा इसको मिटा देते हैं। जातिवाचक संज्ञा को मिटा देते हैं। पशुओं के नाम हो गए हमारे, पशुओं के नाम हो गए। यहाँ पर फलों के नाम हो गए। यहाँ पर हम अन्नों के नाम, किसके? अन्नों मतलब अन्न। जैसे धान हो गया। धान की कई सारी किस्में होती हैं। जैसे कहीं कहीं अराई 64-44 वोल्ट होता है, अराई 64-44 वोल्ट होता है, 64-44 वोल्ट होता है। ये सब क्या होंगे? ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और इसके अलावा कोई अन्य भी धानी किस्में होती है, जैसे कावेरी 90-90, ये सब क्या हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर धान की बात हुई तो हमारे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार धान, गेहूं हो गया हमारा, गेहूं भी क्या होती? ऐसे गेहूं की कई सारी अलग अलग वैरायटियां होती हैं।
तो क्या होगा, ये हमारे सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। गेहूं, और इसके आगे हमारा गन्ना हो जाएगा। आज जितनी सारी फसलें हैं ये तो अन्न में नहीं आएगा। बाजरा हो गया, जैसे बाजरा हो गया, जितनी सारी फसलें होंगी ये हमारी क्या बाजरा हो गया, ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे, जितने सारे अन्न होंगे। उसके बाद में होता है हमारा पहनने वाले वस्त्र, पहनने वाले वस्त्र, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमसे कोई कहता है साड़ी, साड़ी, साड़ी तो हमारी यहाँ पर क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ से कोई कहते हैं बनारसी साड़ी, क्या, बनारसी साड़ी, तो हमारी क्या हो जाएगी, बनारसी, बनारसी साड़ी, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर केवल साड़ी की बात करता है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, साड़ी हो जाएगी। और इधर हो जाएगी हमारे यहाँ पर शर्ट, पैंट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे पैंट, शर्ट, जो पहनने वाले सारे वस्त्र हैं क्या हमारे हो जाएंगे, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद में हमारा ये इतने सारे हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा के तरीके पहचानने के। पशुओं के नाम, फलों के नाम, अन्नों के नाम, और ये सब क्या हो जाएंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप सभी को समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। तो इसको मिटा देते हैं हम। हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है और जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा दो हो चुके हैं। इसके आगे हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन शब्दों के द्वारा किस व्यक्तियों या पदार्थों के पूरे समूह का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा पदार्थों या व्यक्तियों के पूरे समूह का बोध हो, क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जिन शब्दों द्वारा पदार्थों या व्यक्तियों के पूरे समूह का बोध हो क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या होगी, जैसे हमारी हो गई सभा होगी। क्या होगी, सभा। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे सभा हो गई, और बाजार हो गई, बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं। हमारा हो गया दल में बहुत सारे लोग होते हैं। हमारा झुंड, हमारा हो गया आगे गुच्छा। जैसे अंगूर का गुच्छा, इसमें क्या होते हैं, अंगूर के पूरे गुच्छों, इसमें सारे अंगूर लगे होते हैं। अंगूर के गुच्छे में सारे अंगूर लगे तो उनका एक समूह होता है। तो क्या हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, ये सब क्या हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए। जिन शब्दों द्वारा
पदार्थों या उसके पूरे जिन शब्दों द्वारा पदार्थों या व्यक्तियों के पूरे समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे हमारा सभा हो गई, सभा, बाजार, दल, गुच्छा, सेना आदि और भी हो सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समूहवाचक संज्ञा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे आप सभी लोगों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बताएंगे। क्या बताएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बताएंगे। और तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समूहवाचक संज्ञा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। जिन शब्दों द्वारा पदार्थों या व्यक्तियों के पूरे समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे सभा, बाजार, दल, गुच्छा, सेना आदि। इसके आगे आप सभी लोगों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बताएंगे। क्या बताएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हमारी हो गई। समूहवाचक संज्ञा। इसके आगे हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन शब्दों द्वारा धातुओं का बोध हो, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, तांबा, चांदी आदि। जिन शब्दों के द्वारा धातुओं का बोध हो, धातुओं का बोध या द्रव्य पदार्थों का बोध हो। जैसे हमारा हो गया दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ये सब क्या होंगे? द्रव्यवाचक। धातुओं का बोध हो क्या होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे हमारा क्या क्या होगा? जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे हमारा हो गया लोहा। लोहा क्या है? पदार्थ है। लोहा एक धातु है। लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। इसके आगे हम यहाँ पर घी भी हो सकता है, तेल हो सकता है। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके आगे आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब आएंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग समझ लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों के द्वारा धातुओं का बोध हो तथा द्रव्य पदार्थों का धातुओं का बोध हो, धातुओं तथा, यहाँ पर लिख लेते हैं धातुओं तथा द्रव्य पदार्थों का बोध हो क्या कहलाएगी? बोध हो। इसके आगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे लोहा, सोना, चांदी, घी, तेल आदि। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को द्रव्यवाचक संज्ञा भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? भाववाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। इसके बारे में बताते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या हमारा हो चुका है? व्यक्तिवाचक हो चुका है, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक हो चुका है। द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके आगे हम बात करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति के गुण और दोष प्रकट हो। व्यक्ति के जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति के गुणों दोषों का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति के गुणों दोषों का बोध हो। क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? देखो, पहले नंबर में होता है गुण। क्या होता है? गुण होता है। यहाँ पर क्या होता है? हमारी अवस्था। गुण में क्या हुआ? अच्छाई हो गया, बुराई हो गया। ये क्या है? गुण। और अवस्था में क्या हो गया? बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, और ये क्या हो गया? हमारे अवस्था हो गए। उसके बाद में क्या होता है हमारा? और इसके बाद में हमारा होता है माप। क्या होता है? माप में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई आदि। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? माप के अंदर आते हैं। इसके आगे क्या होता है हमारा? स्वाद। क्या होता है? स्वाद में क्या क्या होता है? जैसे कड़वापन। क्या होता है? कड़वापन। क्या होता है? कड़वापन होता है। यहाँ पर आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इसके लिए हम ऊपर इसको भाववाचक संज्ञा को मिटा देते हैं ऊपर। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति के गुणों दोषों का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसको आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद आगे हम इसको मिटा देते हैं। क्या हो गया हमारा? स्वाद को हम ऊपर लिख लेते हैं। स्वाद में क्या होगा? कड़वापन हो गया, कड़वापन हो गया। इसके बाद में आगे मिठास हो गया, तीखापन हो गया। ये सब क्या है? आदि। ये क्या है? हमारे स्वाद के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं, स्वाद के अंदर करते हैं। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये सब गुण, अवस्था, माप, स्वाद, क्रिया में क्या होता है? जैसे क्रिया में क्या होता है? पढ़ना एक क्रिया है, उससे क्या बना है? हमारी पढ़ाई भाववाचक संज्ञा होगी। पढ़ाई, लिखाई आदि, ये सब क्या होते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे होता है हमारा गति। क्या होता है? गति में क्या होता है? जैसे सुस्ती, फुर्ती। सुस्ती में व्यक्ति बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, और फुर्तीला जो होता है एकदम फटाफट हर एक काम को दौड़ के कर लेता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो, गुण में क्या हुआ? अच्छाई, बुराई, ये सब हमारे क्या होते हैं? गुण होते हैं। और अवस्था में क्या होता है? बचपन, बुढ़ापा। और इसके आगे माप में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं?
माप के अंतर्गत आते हैं। और ये स्वाद, इधर क्या है स्वाद, स्वाद में कड़वापन, मिठास, तीखापन और नमकीन, ये सब क्या होते हैं हमारे स्वाद होते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद में क्रिया, क्रिया पढ़ाई लिखाई आदि, ये सब हमारी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और गति, सुस्ती, फुर्ती, ये सब क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और यदि ये संज्ञा चैप्टर दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा संज्ञा चैप्टर समाप्त होता है। और यदि ये चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट लिखें ताकि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है कि हाँ, हमारे भाई बहनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त हुई। कल मिलेंगे, अगले दूसरे वीडियो में मिलेंगे सभी को। तब तक के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।